अगर कांग्रेस कहीं सीरियस होगी तो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन अब तक जाने चाहिए थे। मतलब इस किस्म के बयान दिए गए हैं जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। सरकार की बेकायदगियों किसी ने उजागर किया तो केवल हमारी पार्टी के दोनों विधायकों ने। मैंने लीगल नोटिस दिया है उनको, नोटिस मेरा उनको मिल चुका है। एक बार इस प्रदेश का माहौल पहले भी इन्होंने खराब किया 2016 में, अब ये फिर माहौल खराब करना चाहते हैं। रामकुमार गौतम जो है या तो माफी मांगेगा और माफी नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। कि भी उसकी मौजूदगी में जो बेउदगियां हुई है, जिन भाषाओं का प्रयोग हुआ है, क्या वो उससे सहमत है? आपने देखा होगा पिछले एक साल में जितने भी सेशन आए, अगर प्रदेश की जनता के मुद्दे किसी ने उठाए, सरकार की बेकायदगियों किसी ने उजागर किया तो केवल हमारी पार्टी के दोनों विधायकों ने। कांग्रेस तो वॉकआउट करके भागती रही। आज भी प्रदेश में अनेक ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आईएनएलडी ने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दी है। आपको इस बात से पता लगेगा कि कौन कितना सीरियस है सेशन में प्रदेश के मुद्दों को लेकर के। अगर कांग्रेस कहीं सीरियस होगी तो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन अब तक जाने चाहिए थे। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कोई कॉलिंग अटेंशन किसी एमएलए ने दिए होंगे। अब हो सकता है हमारे देने के बाद कुछ लोग, क्योंकि आप 2 घंटे पहले भी दे सकते हो, लेकिन अब जाकर के उसमें कहीं ना कहीं अपने देंगे और उसमें सप्लीमेंट्री में जुड़ना चाहेंगे। हमने 10 से ज्यादा कॉलिंग दी है, एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया है। जो काम रोको प्रस्ताव है वो बड़ा इशू है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने के लिए लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एक तो राज्यसभा के मेंबर हैं जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा, उनकी तरफ से, एक रामकुमार गौतम है इनका एमएलए, उसकी तरफ से, और कुछ इनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, मतलब इस किस्म के बयान दिए गए हैं जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। एक बार इस प्रदेश का माहौल पहले भी इन्होंने खराब किया 2016 में, अब ये फिर माहौल खराब करना चाहते हैं। तो उस इश्यू को लेकर के हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है। हम उसमें चीफ मिनिस्टर से ये स्पष्ट करवाना चाहेंगे कि वो ये बताएं अपनी तरफ से कि भी उसकी मौजूदगी में जो बेउदगियां हुई है, जिन भाषाओं का प्रयोग हुआ है, क्या वो उससे सहमत है? अगर सहमत नहीं है तो फिर उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई करी, उनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई करी, उसने खुद ने क्या कार्रवाई करी, हम उससे पूछेंगे। मैंने लीगल नोटिस दिया है उनको, नोटिस मेरा उनको मिल चुका है। अब रामकुमार गौतम जो है या तो माफी मांगेगा और माफी नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। मैं किसी को गाली देता नहीं, अगर मुझे कोई गाली दे तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं। मैं पहले छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। मैं सबक सिखाऊंगा रामकुमार गौतम को, हर हालत में सिखाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि और कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा उससे पहले कई बार सोचेगा कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसकी जबान कई दफा फिसली है और उन लोगों के सामने फिसली, उन लोगों के लिए फिसली जिन्होंने इसको ताकत दी। वो कमजोर लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ कुछ किया नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं। कई लोगों ने रामकुमार के गौतम के देखा देखी अपनी बदजबानी करी। मैंने उन सबको नोटिस दिया है, 6-7 लोगों को दिया है। अब देखता हूं, एक तो माफी मांग गया और आप मान के चलो ये सारे माफी मांगे, कोई नहीं बचेगा। हमने चौटाला साहब के श्रद्धांजलि सभा को सर्वधर्म सभा रखी है। उसमें हजारों लोग शामिल होंगे जो चौटाला साहब के साथी रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है। उन सबको हमने इनवाइट किया है कि आप आओ, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। मुझे उम्मीद है कि कई हजार लोग आएंगे। हमने अपने फार्म पे जहां उनका दाह संस्कार किया उसी जगह पे उनका समाधि स्थल बनाया है
और साथ में प्रार्थना सभा रखी।